नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। माकुंद उस पेड़ के पास जाकर पहले तो कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर उन दोनों पेड़ों की लटक रही लताओं को आपस में जोड़ देता है। और तभी अचानक से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी और देखते ही देखते वहाँ ज़मीन के अंदर जाने का रास्ता खुला। तब माकुंद रीवा से कहता है, रीवा तुम्हें इसके अंदर जाना है, इसी के अंदर मिलेगी वह रक्षामणि। और तब रीवा उस जमीन के अंदर जाने वाले रास्ते को देखते हुए माकुंद से कहता है, ये कैसी जगह है और जमीन के अंदर इतने अंधेरे में भला रक्षामणि कैसे ढूंढें। माकुंद कहता है, रीवा यह एक भूगर्भ है और ये लो एक पत्थर जिसमें इतनी रोशनी होगी कि तुम्हें रक्षामणि तक पहुंचने में आसानी होगी। और तब रीवा उस पत्थर को अपने हाथों में लेते हुए माकुंद से कहता है, क्यों आप हमारे साथ नहीं चल रहे हो क्या? नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, हम यही बाहर रहकर ही तुम्हारा इंतजार करेंगे और फिर भूगर्भ के मार्ग की रक्षा भी तो हमें करनी है। पर तभी रीवा कहता है, पर हम उस रक्षामणि को पहचानेंगे कैसे? तब माकुंद कहता है, जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें एक जगह 3 मार्ग दिखेंगे, एक सीधा और एक दाएं और एक बाएं। तुम्हें सीधे ही चले जाना है। काफ़ी दूर चलने के बाद तुम्हें 3 शिवलिंग दिखेंगे, उन्हीं के बीच रखी होगी रक्षामणि। और हाँ, तुम किसी चीज़ से डरना नहीं, क्योंकि उस रक्षामणि के कई रक्षक चारों पहर उसकी रक्षा में लगे रहते हैं। रीवा माकुंद से वह चमत्कारी पत्थर लेकर भूगर्भ के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी अचानक से कुछ आवाज़ आई और जब रीवा ने थोड़ा रुक कर देखा तो एक पंछियों का बड़ा झुंड उसकी तरफ ही आ रहा था। रीवा जल्दी से ज़मीन पर लेटकर उन पक्षियों से अपने आप को बचाता है और उनके जाने के बाद फिर से रीवा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रीवा थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसकी नज़र एक शेर पर पड़ी जो धीरे धीरे उसी तरफ आ रहा था। रीवा जल्दी से वहीं पर पड़े एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाता है और सोचता है, जमीन के इतने अंदर ये शेर कैसे आया? लगता है हम वापस बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन दूसरे ही पल रीवा अपने आप को हिम्मत देते हुए कहता है, मैं यहाँ से उस रक्षामणि को वापस जरूर लेकर जाऊंगा और मैं अपने भाई को जरूर ढूंढ लूंगा। थोड़ी देर में वह शेर वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। रीवा फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। काफ़ी देर तक चलता रहा, पर उसे ना तो वह 3 शिवलिंग नजर आए और ना ही वह रक्षामणि। अगर कुछ तो था, सिर्फ भयानक जानवर और चारों तरफ फैला हुआ अंधेरा। रीवा धीरे धीरे उस पत्थर की रोशनी के साथ आगे बढ़ रहा था। रीवा थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे आगे कुछ चमकता हुआ नजर आया। रीवा ने तेजी से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। रीवा को लगा कि वह अपनी मंजिल तक पहुंच गया। शायद वह चमकती हुई वस्तु रक्षामणि ही है। रीवा कुछ ही पल में उस चमकती हुई वस्तु के पास पहुंच गया और उसके पास पहुंचते ही वह एकदम सन्न रह जाता है, क्योंकि वह चमकती हुई वस्तु है रक्षामणि नहीं, बल्कि 2 भयानक काले नाग थे जो शायद उस रक्षामणि के रक्षक थे। रीवा जल्दी से अपने कदम पीछे की तरफ लेता है। शायद उन नागों की नज़र रीवा पर नहीं पड़ी थी। वह जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता है। रीवा जैसे ही पीछे देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि पीछे से वह भयानक शेर चला आ रहा था। रीवा सोच ही नहीं पा रहा था कि वह अब क्या करे, क्योंकि वह अब ना आगे जा सकता था और ना पीछे। आगे वो भयानक सांप जो अपनी एक फूंकार से ही उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते थे, और पीछे वह भयानक शेर जो ना जाने कब से भूखा घूम रहा हो। रीवा एक बार फिर से उसी पत्थर के पीछे कोने में छिपकर बैठ जाता है और सोचता है, अब तो हमारी मौत तय है। रीवा वहाँ चुपचाप बैठा ही था कि उसकी नज़र पत्थर के पीछे बने एक रास्ते पर पड़ी जो काफ़ी संकरा था। रीवा उस रास्ते पर जाने की कोशिश करता है, पर वह रास्ता इतना संकरा था कि सीधे चल पाना बड़ा ही मुश्किल था। रीवा एकदम उदास होकर वहीं बैठ जाता है और उसे लगता है कि अब वह यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। इधर माकुंद परेशान हो रहा था कि सूरज ढलने वाला है और रीवा अब तक वापस नहीं आया।
रीवा थोड़ी देर बाद अपने आगे और पीछे देखता है। अब ना तो आगे वह भयानक काले नाग थे और ना ही पीछे वह शेर। रीवा धीरे धीरे बाहर निकलता है और फिर से आगे की तरफ बढ़ता है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था और रीवा आगे ही बढ़ता जा रहा था। काफी देर चलने के बाद आखिर रीवा अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। उसे एक जगह 3 शिवलिंग रखे दिखी। उन्हीं के बीच रखा था वह रक्षामणि। पर इतना आसान नहीं था उस रक्षामणि को पाना, क्योंकि उसके चारों तरफ काले नाग और वह शेर और ना जाने कितने भयानक जानवर बैठे थे। शायद वह सब जानवर भगवान की आराधना में लीन थे, क्योंकि वह एकदम शांत बैठे थे। किसी के भी शरीर में कोई क्रिया नहीं हो रही थी। तब रीवा सोचता है, यह सब अपनी भक्ति में लीन है। मैं चुपके से वह रक्षामणि उठा लेता हूँ। रीवा ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, वहां बैठे एक नाग की नजर अचानक से रीवा के ऊपर पड़ी और वह नाग रीवा की तरफ तेजी से बढ़ा। रीवा उस नाग को अपनी तरफ आता देखकर वह एकदम से घबरा जाता है और वह तेजी से पीछे की तरफ भागता है। रीवा भागते भागते काफी दूर निकल गया। जब थोड़ी देर बाद रीवा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन अब वह रास्ता भटक चुका था, क्योंकि वह जहां आकर रुका था वहां से उस रक्षामणि तक वापस जा पाना शायद असंभव था। क्योंकि रीवा जहां आकर रुका था वहां चारों तरफ रास्ते थे जो बिल्कुल एक ही तरफ के थे। रीवा डर के कारण ये भी भूल गया था कि वह अभी किस रास्ते से यहाँ तक पहुँचा है। रीवा बड़ी देर तक इधर उधर देखता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह किस दिशा में आगे बढ़े। भागते भागते रीवा के हाथों से कब वह पत्थर भी छूट गया था उसे पता ही नहीं चला, जिसकी रोशनी की मदद से वह इस अंधेरी जगह में कुछ देख पा रहा था। अब तो बस चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। रीवा चुपचाप वहीं बैठ जाता है। फिर उसे एकदम से उस बॉक्स की याद आई जो अदृश्य गुफा में उसे मिला था। रीवा ने उस बॉक्स को अपनी पीठ पर बांध रखा था। रीवा जल्दी से उस बॉक्स को अपनी पीठ से खोलकर अपने सामने रखता है। रीवा सोचता है शायद इस बॉक्स में कुछ ऐसा हो जो हमारी मदद कर सके। यही विचार करते हुए रीवा उस बॉक्स को खोलने लगता है, पर वह बॉक्स खुल ही नहीं रहा था। रीवा फिर से अपनी पूरी ताकत से उस बॉक्स को खोलता है। जैसे ही वह बॉक्स खुला, उसमें इतनी तेज रोशनी हुई कि रीवा की आंखें एकदम से चौंधिया गईं। थोड़ी देर तो उसे कुछ नजर ही नहीं आया। फिर वह रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। रीवा फिर से उस बॉक्स की तरफ देखता है। उसमें कुछ रखा था जो बहुत ही तेज चमक रहा था। उसे उठाने ही वाला था कि पीछे से कुछ आवाज आई। रीवा एकदम से पीछे मुड़ता है। रीवा ने जैसे ही पीछे देखा, वह एकदम से चौंक जाता है। उसको सांपों ने चारों तरफ से घेर रखा था। वह एकदम घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह इन सांपों से कैसे बचे। देखते ही देखते वो सारे सांप भयानक राक्षस बन गए। रीवा उनके बदलते रूप को देखकर बहुत डर जाता है। वह फिर से उस बॉक्स की तरफ देखता है और सोचता है, अब जो इस बॉक्स में है शायद यही कुछ हमारी मदद कर सके। रीवा जल्दी से उस बॉक्स में अपना हाथ डालता है और उसमें रखी हुई वस्तु को बाहर निकालता है। रीवा उस वस्तु को देखकर थोड़ा खुश होता है। उसमें एक तलवार थी, जिससे रीवा अपने आप को उन राक्षसों से शायद बचा सकता था। पर इससे पहले रीवा उन राक्षसों का सामना करता, देखते ही देखते उस तलवार से एक दिव्य रोशनी निकली और देखते ही देखते रीवा वहां से गायब हो गया और सब राक्षस इधर उधर देखते ही रह गए। पर रीवा के साथ कुछ ऐसा होने वाला था कि ये तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए इस रहस्यमयी जंगल में एक रहस्य ही बनकर रह जाएगा। कुछ समय बाद रीवा एक अनजान जगह पर बेसुध पड़ा था। उसे कोई लड़की उठाने की कोशिश कर रही थी और रीवा के कानों में एक मधुर आवाज पड़ी। रीवा ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। रीवा की आंखें जैसे ही खुली, वह एकदम से जाग जाता है। उसके सामने जो लड़की बैठी हुई थी वह उसे उठा रही थी। वह लड़की वही लड़की थी जिसे उसने अपने सपने में देखा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह फिर वही सपना देख रहा है। तभी लड़की बोलती है, कौन हो तुम और ये तलवार तुम्हारे पास कैसे आई?
रीवा बस उस लड़की को बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। तब वह लड़की रीवा का हाथ पकड़कर दोबारा पूछती है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए, और ये तलवार तुम्हें कहाँ से मिली, और हमारे पिताजी कहाँ हैं? रीवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़की क्या कह रही है। रीवा उस लड़की से कहता है, आप क्या कह रही हैं, और तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, हमें क्या पता, और हाँ आप कौन हैं, और इस भयानक भूगर्भ में क्या कर रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता इन राक्षसों से? वह लड़की रीवा से कहती है, कौन भूगर्भ और कौन से राक्षस, तुम किसी भूगर्भ में नहीं बल्कि हमारे माया लोक में हो। रीवा जल्दी से उठकर चारों तरफ देखता है और कहता है, अभी तो हमारे चारों तरफ सांप थे जो देखते ही देखते भयानक राक्षस बन गए जो हमें मारने वाले थे, और वह तलवार कहाँ गई, अभी तो हमारे हाथों में थी। वह तलवार उस लड़की के हाथों में थी। जब रीवा की नज़र उस तलवार पर पड़ी तो कुछ धुंधला सा उसे याद आया कि जब हमने इस तलवार को अपने हाथों में लिया था तभी उसमें से कोई दिव्य ज्योत निकली थी, उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं रहा था। तब उस लड़की से पूछता है, क्या वह भूगर्भ नहीं है? मैं तो भूगर्भ में शिव रक्षामणि लाने गया था, जिससे मैं अपने भाई रुद्रांग और अपने पिता को ढूंढ सकता था, और मेरा मित्र सम्राट भी कहीं गायब हो गया है। वह लड़की रीवा से फिर पूछती है, यह तलवार तुम्हें कहाँ से मिली, क्योंकि जहाँ यह तलवार तुम्हें मिली वहीं हमारे पिताजी भी होंगे। तब रीवा कहता है, यह तलवार मुझे अदृश्य गुफाओं में एक बॉक्स के अंदर बंद पड़ी। ना ये बॉक्स हमें मिलता और ना ही हम यहाँ आते। अब हम उस रक्षामणि तक कैसे पहुँचेंगे और हम कैसे ढूंढ पाएंगे अपने भाई और पिताजी को? वह लड़की फिर से रीवा से पूछती है, क्या तुम्हें उस गुफा में कोई मिला था? रीवा कहता है, हाँ, मुझे वहाँ मुकुंद राज्य के राजा माकुंद बली जी मिले थे। क्या वह तुम्हारे पिताजी हैं? वह तो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने ही हमें उस रक्षामणि को लाने को कहा था, जिसकी मदद से हम माकुंद राज्य से उस चमत्कारी आईने को लाकर हम अपने भाई तक शायद पहुंच सकते थे, और वह भी अपने अपनों को बचा सकते थे। तब तक वह लड़की कहती है, नहीं, माकुंद बली हमारे पिता नहीं है। क्या और कोई वहाँ मिला था? रीवा कहता है, नहीं, मुझे वहाँ और कोई नहीं दिखा। वहाँ इतना घना अंधेरा था कि वहाँ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। यह बॉक्स तो जिस तलवार में थी वह तो चलते चलते हमारे पैरों में लग गई थी, तो हमने उसे उठा लिया था। तब वह लड़की रीवा से कहती है, तुम हमारे साथ चलो, अगर तुम्हारे यहाँ किसी ने देख लिया तो तुम जीवित नहीं बचोगे। तब रीवा कहता है, मुझे क्यों मारेंगे, मैंने क्या किया है, और मैं आप पर कैसे यकीन करूँ कि तुम मुझे नहीं मारोगी? मुझे तो तुम एक मायावी लड़की लगती हो। वह लड़की फिर रीवा से कहती है, तुम्हें मुझ पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। तब तक आगे से कोई आता दिखा। वह लड़की जल्दी से रीवा का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चल देती है। वह रीवा को एक कमरे में ले जाती है। उस कमरे में एक बूढ़ी औरत थी। वहां पहुंचते ही वह बूढ़ी औरत उस लड़की से पूछती है, अरे बिटिया, ये तुम किसे अपने साथ लेकर आई हो? वह लड़की कहती है, दादी, मैं इसके पास हमारे पिताजी की तलवार मिली है। यह बात सुनते ही उस बूढ़ी के चेहरे पर एक खुशी सी लहर आ जाती है। वह बूढ़ी औरत रीवा से पूछती है, बेटा बताओ ना, हमारा बेटा कहाँ है और कब वापस आएगा? अब और इंतज़ार नहीं होता इन बूढ़ी आँखों से। रीवा ये सब सुनकर बहुत हैरान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे उस बूढ़ी औरत से। रीवा एकदम चुपचाप खड़ा था। वह बूढ़ी औरत फिर से कहती है, चुप क्यों हो, कुछ तो बताओ। ये सब कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह लड़की भी उस बूढ़ी औरत को अपने गले लगाकर रोने लगती है। ये सब देखने का भी दुख हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की अपनी दादी माँ को समझाते हुए कहती है, दादी माँ, आप परेशान मत हो, अब बहुत जल्दी ही हमारे पिताजी हमारे पास होंगे। वह लड़की फिर रीवा से कहती है, मैं इस मायालोक की राजकुमारी अनुवर्णा हूँ और यह मेरी दादी माँ है जो कभी यहाँ की रानी माँ थी, लेकिन मेरी माँ ने इन्हें यहाँ बंदी बनाकर रखा है
और उन्होंने मेरे पिताजी को भी कहीं बंदी बनाकर रखे हुए हैं। रीवा बड़े ही आश्चर्य से पूछता है, पर तुम्हारी माँ ऐसा क्यों कर रही है? तब अरुवर्णा कहती है, वह हमारी माँ नहीं है, वह तो एक राक्षसी है जो इस मायालोक की महारानी बनने के लिए मेरी माँ के रूप में छल से आ गई और मेरे पिताजी को भी यहाँ से कहीं दूर बंदी बनाकर रखा हुआ है, जिससे वह इस मायालोक पर अपना राज चला सके। अब यहाँ के सारे निवासी उन्हीं के गुलाम हैं, यहाँ उन्हीं के कहे अनुसार सब कार्य होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अगर तुम्हारे हाथों में किसी ने भी मेरे पिताजी की तलवार देख ली होती तो तुम अभी तक जिंदा ना होते। रीवा अनुवर्णा से कहता है कि मुझे इन सब बातों से क्या मतलब, तुम मुझे बस यहाँ से जाने का रास्ता बता दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे तो बस उस रहस्यमयी जंगल से अपने भाई, पिता और अपने मित्र को ढूंढकर वापस अपने गांव जाना है। जैसे तुम्हारी दादी माँ अपने बेटे को याद करके रो रही है, वैसे ही मेरी माँ रो रही होंगी और मेरे दादा दादी भी परेशान हो रहे होंगे। अनुवर्णा रीवा से कहती है, मैंने तो आपका नाम भी नहीं पूछा, क्या नाम है आपका? तब रीवा अपना नाम अनुवर्णा से बताता है, मेरा नाम रीवा है। अनुवर्णा कहती है, रीवा अगर तुम हमारी शक्तियों को वापस लाने में हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रीवा कहता है, पर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, हमारे पास तो कोई शक्ति भी नहीं है। तब अनुवर्णा की दादी रीवा से कहती है, बेटा तुम्हारे अंदर जरूर कोई दिव्य शक्ति है, नहीं तो तुम हमारे बेटे की इस चमत्कारी तलवार को हाथ लगाते ही तुम्हारा अंत हो गया होता। तुम्हारे पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे शायद अब तक तुम अनजान हो। रीवा कहता है, क्या कह रही हो दादी माँ, हमारे पास अगर कोई शक्ति होती तो हम अपने भाई को नहीं ढूंढ लेते। ये सब बातें कर रहे थे कि बाहर कुछ आहट हुई। अनुवर्णा रीवा को वहीं छुपने को कहती है। रीवा चुपचाप एक कोने में खड़ा हो जाता है। बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। अनुवर्णा ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर कुछ लोग खड़े थे। क्या है अनुवर्णा? अनुवर्णा ने कहा, क्या है? बाहर खड़े एक व्यक्ति ने कहा, तुम्हें महारानी निर्वंती ने बुलाया है, तुम चलो हम आते हैं। तभी एक दूसरा व्यक्ति बोला, अपनी दादी को भी साथ ले आना, महारानी को कुछ बात करनी है उनसे। ठीक है, अनुवर्णा ने कहा। अनुवर्णा ने फिर दरवाजा बंद कर लिया और अंदर आ गई। तब उसकी दादी ने पूछा, कौन था बिटिया? अनुवर्णा थोड़ा गुस्से में बोली, उस महारानी ने बुलाया है तुम्हें, कह रहे थे कि तुमसे कुछ बात करनी है उनको। अनुवर्णा की दादी कहती है, अब क्या बात करेगी वह मुझसे, सब कुछ तो छीन लिया उसने हमसे। कितने खुश थे हम सब अपने छोटे से माया लोक में, लेकिन एक दिन ऐसा ग्रहण लगा हमारे माया लोक में कि सब कुछ खत्म हो गया। मेरा बेटा, मेरी बहू, ना जाने उनके साथ क्या हुआ और कहाँ गायब हो गए। यहाँ की सारी खुशियाँ ही खत्म हो गई। रीवा दादी से पूछता है, क्यों, ऐसा क्या हुआ दादी जी? और अनुवर्णा अपनी माँ को राक्षसी क्यों कह रही है? तब वह बूढ़ी औरत रीवा से कहती है, बहुत समय पहले की बात है, जब अनुवर्णा छोटी बच्ची थी। अनुवर्णा के जन्म से हमारा पूरा मायालोक बहुत खुश था और इसकी माँ तो इतनी खुश थी कि उसने पूरे मायालोक में अपने हाथों से उपहार बांटे थे। अनुवर्णा का बड़ा भाई वरण, वह भी बहुत खुश था क्योंकि वह अब तक अकेला था। अनुवर्णा के आने से उसे एक बहन मिल गई थी। वह बहुत खुश थे। एक दिन अनुवर्णा की माँ ने कहा, अनुवर्णा को कुलदेवी का आशीर्वाद नहीं मिला, चलो कुलदेवी के मंदिर चलकर उसको माँ का आशीर्वाद दिला लाए। तब हमने अपने बेटे से कहा कि सबको ले जाकर कुलदेवी के मंदिर चले जाओ और सबको माँ का आशीर्वाद दिला लाओ। और अगली सुबह सब खुशी खुशी घर से चले गए और जब कुलदेवी के मंदिर से वापिस आ रहे थे तभी वरण को प्यास लगी। जो पानी के पास था वह खत्म हो चुका था। तब मेरा बेटा दक्षा पानी लेने गया। आसपास कोई कुआं नहीं था जिसके कारण उसे काफी दूर जाना पड़ा। तभी एक मायावी राक्षसी ने अपनी माया से वहां एक माया जाल फैला दिया। मेरी बहू और अनुवर्णा और वरण वहीं बैठे अपने पिता के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां एक औरत आई और मेरी बहू के सामने जोर जोर से रोने लगी। तब मेरी बहू ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो?
तब उसने कहा कि मेरे बच्चे का अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ गया है, आप मेरी कुछ मदद कर दो। और अनुवर्णा की माँ उसकी बातों में आ गई और वहाँ अनुवर्णा और वरुण को वहीं बैठाकर उनके पिता के आने का इंतजार करने को कहती है और कहती है, वरुण तुम अनुवर्णा का ध्यान रखना, मैं आती हूँ। वह उस औरत के साथ चली जाती है और थोड़ी देर में वह वापस आ जाती है। तब तक दक्षा भी आ गया था। सब वहाँ से चल देते हैं, पर अनुवर्णा ना जाने क्यों रोई जा रही थी। तब दक्षा अपनी पत्नी से कहता है, अब क्यों, अब तो पानी भी पिला दिया है। दक्षा अपनी बेटी को चुप कराने के लिए अपनी पत्नी की गोद से लेकर उसे अपने कंधे पर बिठा लेता है। अनुवर्णा जैसे ही दक्षा के पास आई, वह एकदम शांत हो गई। तब दक्षा कहता है, आज क्या हुआ अनुवर्णा को? ऐसे तो अपनी माँ की गोद में जाकर ही चुप होती थी और आज हमारे पास आकर चुप हो गई, और देखो कितनी खुश भी है। ये सब बातें करते करते वह सब घर पहुंच जाते हैं। मैं तो उन सब का इंतजार ही कर रही थी, क्योंकि आने का भी काफ़ी देर हो गई थी। सब लोग घर तो आ गए थे, पर मेरी बहू नहीं। उसके रूप में जो यहाँ आई थी वह एक मायावी राक्षस समरी थी, पर हम उस समय उसकी असलियत नहीं जान सके। वह रोज हमारे साथ ही रहती, पर हमें उस पर कभी कोई शक ही नहीं हुआ कि वह मेरी बहू नहीं बल्कि राक्षसी है। उसने हमें कोई मौका ही नहीं दिया कि हमें उस पर कोई शक हो। समय बीतता जा रहा था। एक दिन मैं किसी काम से उसके कक्ष में गई। वह आईने के सामने खड़ी थी। जब मेरी पहली नज़र उस पर पड़ी तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि वह मेरी बहू नहीं बल्कि कोई राक्षसी है, पर मुझे लगा यह हमारा भ्रम है। पर धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलता जा रहा था। अब तो वह अनुवर्णा को भी अपने पास नहीं आने देती थी, पर मेरे बेटे के सामने वह बहुत अच्छे से रहती थी। उनके सामने वरुण और अनुवर्णा को वह बहुत प्रेम करती थी, पर उनके जाते ही उसका स्वभाव एकदम बदल जाता। ये सब देखकर मैं बहुत हैरान थी कि ये क्या हो गया। अनुवर्णा की माँ को, ये तो अनुवर्णा के आने से इतनी खुश थी कि उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी, और अब वह अनुवर्णा को अपने पास भी नहीं आने देती। बस अपने कक्ष में पता नहीं क्या क्या करती रहती थी। दक्षा कुछ दिनों के लिए मायालोक से कहीं बाहर गया हुआ था। वह काली रात आज भी हमें याद है। मैं वरुण और अनुवर्णा को अपने पास अपने कक्ष में सुला लिया था। वरुण रात में कब उठकर उसके कक्ष तक पहुंच गया हमें पता ही नहीं चला। जब रात को मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वरुण यहाँ नहीं था। तब हम जल्दी से उठकर उसे ढूंढने निकले। वरुण हमें बाहर नहीं दिखा। तब हमने सोचा कि शायद अपनी माँ के पास गया होगा। तब मैं उसके कक्ष में पहुंची और जो वहां हमें दिखा उसे देखकर तो हमारे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। तभी रीवा बोल पड़ा, ऐसा क्या हुआ था और कहाँ है वरुण? इससे पहले अनुवर्णा की दादी कुछ बोलती, फिर से दरवाजा खटखटाया और बाहर से आवाज आई, जल्दी चलो महारानी का आदेश है। और उसकी दादी वहां से चले जाते हैं। रीवा को वहीं पर रहने को कहती है। रीवा वहीं पर चुपचाप बैठा अनुवर्णा और उसकी दादी का वापस आने का इंतजार कर रहा था। उधर अनुवर्णा और उसकी दादी शंबरी के पास पहुंच जाते हैं। अनुवर्णा शंबरी के सामने जाने से ही डर रही थी। वह अपनी दादी के पीछे पीछे चल रही थी। शंबरी के पास पहुंचते ही अनुवर्णा की दादी ने शंबरी से कहा, क्यों बुलाया है हमें? तब शंबरी बड़े नम्रता के साथ बोलती है, आइए माँ जी। वहाँ खड़े सैनिकों और दास दासियों को वह बाहर जाने को कहती है। आज हमें अपनी माँ जी से अकेले में बात करनी है। वहाँ खड़े सभी लोग बाहर चले जाते हैं। तब शंबरी अनु की दादी से कहती है, तुम्हें पता है हमारे बारे में, हम कौन हैं, लेकिन फिर भी तुमने हमसे झूठ बोला। तब अनुवर्णा की दादी माँ कहती है, कौन सा झूठ? मैंने तुमसे बोला है। तब शंबरी कहती है, मुझे पता चला है कि एक तुम ही हो जिसे उस अमर सरोवर का रहस्य पता है, और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है वह भी सिर्फ तुम ही जानती हो। लेकिन हमने तुमसे उस अमर सरोवर के बारे में पूछा था तो तुमने साफ मना कर दिया कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। अगर आज तुमने हमें नहीं बताया कि वह अमर सरोवर कहाँ है, तो मैं तुम्हारे जीने का जो एक सहारा है, इसे
उसकी माँ और भाई के पास भेज दूंगी। और हाँ, आज ये मत कहना कि तुम्हें उस अमर सरोवर के बारे में कुछ नहीं पता। और अब जल्दी से बताओ कहाँ है अमर सरोवर। अनुवर्णा काफ़ी तेज से बोलती है, दादी माँ इसे कुछ मत बताना, नहीं तो ये सारे संसार से अच्छाई को ख़त्म कर देगी। तब शमरी तेज तेज से हंसने लगती है और कहती है, अगर तुमने मुझे अमर सरोवर के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को ऐसी जगह भेज दूंगी कि ज़िंदगी भर तड़पती रहोगी, पर मौत तुम्हारे पास नहीं आएगी। और अगर तुमने हमें बता दिया कि वह अमर सरोवर कहाँ है तो मैं तुम्हें यह बता सकती हूँ कि अनु की माँ और पिता कहाँ है। तब अनुवर्णा और दादी बहुत खुश हो जाती हैं और अनुवर्णा शंभती से कहती है, क्या मेरी माँ और पिताजी जीवित हैं? शमरी कहती है, हाँ, तुम्हारे माता और पिता दोनों जीवित हैं, पर वह इतनी बुरी हालात में हैं कि तुम उन्हें देख नहीं पाओगे। अगर तुम्हारी दादी माँ मुझे उस अमर सरोवर के बारे में बताती है तो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ और पिता तक पहुँचने का रास्ता बता सकती हूँ। तब अनुवर्णा अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ आप इसे बता दीजिए उस अमर सरोवर के बारे में, मैं अपने माँ और पिताजी से मिलना चाहती हूँ। तब अनुवर्णा की दादी शमरी से कहती है, मैं कैसे मान लूँ कि मेरे बहू और बेटा जीवित हैं। तब शमरी कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ कह रही हूँ? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तब शमरी ने अपनी शक्तियों से उन्हें दिखाया कि अनुवर्णा के माता पिता किसी खंडहर में पड़े हैं, उनके चारों तरफ राक्षसों का पहरा है और दूसरी तरफ उसकी माँ कहीं आग के बीच में पड़ी तड़प रही है। ये सब देखकर अनुवर्णा अपने आंसू नहीं रोक पाती है और अपने माँ और पिता की ऐसी हालात देखकर रोने लगती है। तब उसकी दादी उसे समझाती है और कहती है, सब ठीक हो जाएगा, देवी माँ पर भरोसा रखो। तब शमरी फिर कहती है, तुम्हारे पास कल तक का समय है, मुझे अमर सरोवर के बारे में बता देना, नहीं तो तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। और अब जाओ यहाँ से। अनुवर्णा और उसकी दादी उस महल से वापस अपनी एक छोटी सी कोठरी में आ जाती है। रीवा वहीं बैठा उनका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में अनुवर्णा और उसकी दादी माँ वापस आ जाते हैं। दोनों के चेहरे पर एक बात की खुशी थी कि अभी अनु के माता पिता जीवित हैं, पर उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर हमने उसे उस अमर सरोवर के बारे में नहीं बताया तो वह शमरी राक्षसी उनको मार देगी, और दूसरी ओर अगर हमने अमर सरोवर के बारे में बता दिया तो वह पूरे संसार को अपने अधीन कर लेगी और संसार से अच्छाई का नामो निशान मिटा देगी। ये सब बातें अनुवर्णा की दादी को परेशान कर रही थी। तब रीवा उन दोनों के उदास चेहरे को देखकर कहता है, क्या हुआ अनुवर्णा, तुम्हारी दादी माँ इतनी परेशान क्यों है और क्यों बुलाया था तुम्हारी महारानी ने? तब अनुवर्णा रीवा से कहती है, मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों जीवित हैं। तब रीवा कहता है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, ये तो खुशी की बात है कि तुम्हारे माता पिता जीवित हैं। तब अनुवर्णा रीवा से कहती है, ये तो खुशी की बात है कि हमारे माता पिता जीवित हैं, पर वह शमरी ने उन्हें कहीं कैद करके रखा है, वह लोग बहुत ही मुसीबत में है और वह शमरी उनका पता तभी बताएगी जब दादी माँ उसे अमर सरोवर के बारे में बताएगी। क्या रीवा इस मायालोक में रहकर अनुवर्णा की मदद करेगा? क्या अनुवर्णा की दादी माँ उस मायावी राक्षसी को उस अमर सरोवर के बारे में बताकर इस संसार को हमेशा के लिए उसके अधीन करने देगी? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें।